हेलो फ्रेंड, आप लोग सब कैसे हो? ठीक ठाक बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। आज मैं मैथ का कुछ चैप्टर लेकर आया हूं जो है गंधक और करनी। ठीक है, उसको बेसिक तरीके से समझेंगे और ट्रिक के मेथड से भी समझेंगे और बेसिक तरीके दूसरे मतलब कि उसके सूत्र के अनुसार भी समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे टाइप इसके है 8-9 टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, आ जाओ। गणक और करनी होता क्या है? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने। ठीक है, गणक और करनी, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। x बराबर, ठीक है, √12 प्लस √12 प्लस √12। ठीक है, डॉट 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 अनंत तक है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका सूत्र सूत्र से निकाल लेते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका? ठीक है, 4a प्लस, ठीक है, 4a प्लस 1 रूट, अगर यहां प्लस है तो यहां पर क्या आएगा? +1/2। ठीक है, ये है सूत्र, इसको निकालने का मेथड है, इसका सूत्र है ये है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जो a है ना, ये क्या हो जाएगा? 12, इसकी जगह रख लेंगे। ठीक है, 4 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है, और +1/2। ठीक है, 12 चौका कितना होता है? 48 रूट +1, ठीक है, +1/2। ठीक है, इस तरह से निकाल रहा हूं। 12 को 4 से मल्टीपल करा, फिर इसमें क्या एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? √49। ठीक है, ये रूट के बाहर रहेगा +1/2। जब ये रूट के बाहर 49 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 7 + 1/2। ठीक है, 8, इसको 7 और +1, 8/2, इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये तो हो गया अपना क्या? सूत्र के द्वारा। अगर हम सीधा इसको इतना बड़ा मेथड नहीं करना चाहते तो हमें इसका एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, क्या करना है? इसका फैक्टर बना लेना है। ठीक है, 12 का फैक्टर कितना बनता है? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ठीक है, और इसका यहां पर कोई संख्या नहीं है, अगर 2 दिया होता तो इसका क्या अंतर? 2 देखना पड़ता। अब कितना होगा? 1। ठीक है, तो अंतर 1 है। ठीक है, इसको मल्टीपल करने पर कितना? 12 आ रहा है। तो जब प्लस का निशान होगा, यहां पर प्लस का निशान है, तो ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अगर इसका माइनस होता यहां पर तो कौन सा? 3 आ जाता। अगर माइनस होता तो 3 आ जाता, चाहे सूत्र के अनुसार निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। अब हम देखते हैं माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला x बराबर √30, रूट यहां पर माइनस है। ठीक है, 30 रूट -30। ठीक है, तो डॉट 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 अनंत तक दिया रहे। ठीक है, और पूछ ले कि x का मान क्या होगा, तो अपने इस फैक्टर द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसका फैक्टर क्या बनेगा? 6 इंटू 3, 6 इंटू 5, क्या फैक्टर रहेगा? 6 इंटू 5। अब सीधा इसका आंसर निकालना हो तो अपने को पता है माइनस का निशान है, तो क्या हो जाएगा? 5। और इसके सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं अपने। ठीक है, सूत्र द्वारा निकाल के बता देता हूं मैं आपको। इसका सूत्र कौन सा होता है? √4a + 1। ठीक है, यहां तो वैसा का वैसा रहेगा, और यहां क्या आ जाएगा? अगर यहां माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, /2। अब ये 30 कहां रख देंगे? a की जगह। √4 इंटू 30 + 1, ठीक है, -1/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। 4 को 30 से मल्टीपल करेंगे, 4 8 12, 120, 120 और 1 100, कितना? 21/2। ठीक है, और ये माइनस का 1 बाहर रहेगा, कितना होगा? अगर इसको अपन बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11। ये 11 की क्या है? स्क्वायर है, तो /2 -1। जब 11 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा?
10/2। जब इसको काटेंगे तो कितना आंसर निकल कर आएगा? 5। एक्स बराबर कितना आया? 5। और यहां पर मैंने कितना निकाला था? 5। हमें पता चल गया कि इसका फैक्टर बनाने से यहां पर कोई भी संख्या नहीं दे रखी तो अंतर क्या है? 1 है। और जब माइनस होगा तो छोटी संख्या होगी फैक्टर में से, अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, इस तरह अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन x बराबर, ठीक है, √63 + 2 √63 + 2 रूट, ठीक है, 63, इस तरह से डॉट 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 प्लस यहां 2 आ जाए तो अनंत तक पूछ ले कि x का मान क्या होगा, तो हम किस तरह से निकालेंगे? ठीक है, इसका फैक्टर बना लेंगे सबसे पहले, अगर जल्दी निकालना है। ठीक है, और इसका फैक्टर बना लेंगे 63 का, कितना होगा? 9 × 7, 7 × 63 होता है। ठीक है, तो इसका अंतर कितना होगा? 2। अगर यहां पर प्लस है तो आंसर क्या आएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 9, बड़ी संख्या। ठीक है, अगर यहां प्लस है तो क्या आ जाएगा? x बराबर 9। ठीक है, अगर यहां पर माइनस होता तो x बराबर क्या आ जाता? 7। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। x बराबर √70 प्लस, ठीक है, 4 √70 + 4 √70 + 4 डॉट 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 अनंत तक आ जाए। ठीक है, तो पूछ ले कि x का मान क्या होगा, तो किस तरह से निकालेंगे? इसके फैक्टर बना लेंगे, 11 × 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका अंतर देखेंगे कितना? 4, ये 4 दे रखा है। ठीक है, अंतर दे रखा है और प्लस का निशान है तो क्या आएगा? बड़ा बड़ा फैक्टर आएगा, कितना? 11। x बराबर कितना आ जाएगा? 11। अगर यहां पर होता माइनस, ठीक है, अगर माइनस होता तो फिर क्या आ जाता? 4। ठीक है, उस सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं, कौन सा? 4a + 1 √+1/4। ठीक है, इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं इसको, और सीधा फैक्टर बनाकर भी निकाल सकते हैं। अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, बड़ा फैक्टर आएगा। अगर माइनस होगा तो कौन सा? छोटा फैक्टर आएगा। ठीक है, कौन सा? छोटा छोटा फैक्टर आएगा। अगर यहां पर माइनस होता तो 7 आता, अगर यहां पर अब प्लस है तो क्या आया? x बराबर 11 आया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब आ जाते हैं टाइप 3 पर। टाइप क्या? 3। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? x दे रखा होगा, जैसे 7 बराबर x + 2 √x + 2 √x + 2। ठीक है, डॉट 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 8 अनंत तक, क्या? अनंत तक आ जाए। तो इसको किस तरह से निकालेंगे? जब यहां पर प्लस का निशान होगा ना, जब यहां पर प्लस का निशान होगा तो 7 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। 7 × 5। ठीक है, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35। और यहां पर x की जगह क्या है? क्या था? 35। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहां पर 9 बराबर x + 3 रूट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, x + 3 √x + 3, ठीक है, डॉट 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 अनंत तक। तो इसको किस तरह से निकालेंगे? अगर यहां पर प्लस है, मैंने बता रखा है, प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस करेंगे 9 में से। 9 में से माइनस करा 3, ठीक है, कितना? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 6 = 54। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं यहां पर किसका? माइनस का। माइनस का निकाल लेते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे? माइनस का निकाल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं अब यहां पर 12 बराबर, यहां पर ले लेते हैं x - 4
रूट, ठीक है, एक्स माइनस 4 रूट एक्स माइनस 4, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे इस क्वेश्चन को, किस तरह से निकालेंगे? अगर यहां पर प्लस था तो क्या 12 में से माइनस हो रहा था, अब है क्या है, माइनस है तो प्लस कर देंगे। 12 इंटू, अगर 4 इसमें से प्लस करेंगे तो 16, ठीक है, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120, 12 6 72, 120 और 72, 2 7 8 9, कितना आ जाएगा, 192, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 7 बराबर रूट एक्स माइनस 3, ठीक है, रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स माइनस 3, ठीक है, डॉट 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 अनंत तक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, 7, ठीक है, मल्टीपल 3 कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा, अब हमें एक्स दे रखा है, ठीक है, तो हमें ये निकालनी है संख्या, अंदर वाला फैक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है, आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, अब देख लेते हैं टाइप नंबर 4, ठीक है, किस तरह से है टाइप नंबर 4, ठीक है। तो अगर x बराबर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, a प्लस बी रूट, ठीक है, a प्लस बी रूट a प्लस डॉट 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 अनंत तक, तो इसका एक सूत्र होता है, किस तरह से, 4a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में रहेगा, प्लस b बट्टा में 2, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस डॉट 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 अनंत तक, ठीक है, तो पूछ ले कि x का मान क्या होगा, तो किस तरह से निकालेंगे, इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं, जैसे रूट 4 और 35 की जगह क्या रख देंगे, एक की जगह क्या रख देंगे 35 प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर, और बी किस जगह क्या रख देंगे 2 स्क्वायर, और प्लस, यहां पर प्लस का निशान है, यहां पर प्लस का निशान है, तो बाहर भी क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा, और बी कितना है 2 बटा में 2, तो ये 35 चौका 140 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 बटा 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 144, 144, ठीक है, प्लस 2 बटा 2, तो जब 144 को अपने रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, ये 12 की स्क्वायर होती है, ठीक है, प्लस 2 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 14 बटा 2, ठीक है, इस तरह से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, आंसर, ठीक है। टाइप नंबर इस तरह से होता है, और इस तरह से a प्लस बी रूट a प्लस बी a प्लस डॉट डॉट a, तो जब ये क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से सूत्र लगाएंगे, ये 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटा में 2, ठीक है, तो और इस तरह से क्वेश्चन लिया और इसका आंसर कितना आया 7, इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। टाइप नंबर 5 देख लेते हैं किस तरह से है, टाइप नंबर 5, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, पहले तो हम देख रहे थे माइनस माइनस इकट्ठा आ रहा था, ठीक है, अब प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से आ जाए, जैसे 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस, ठीक है, रूट 5 प्लस डॉट 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 अनंत तक, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम सूत्र देख लेते हैं इसका, ठीक है, जिस तरह से 4a माइनस 3, और अगर यहां पर पहले प्लस आ रहा है तो यहां पर क्या लगा लेंगे +1, ठीक है, बटा 2, और ये सूत्र लगाना है, ठीक है। अब a क्या है 5, तो इस तरह से कर लेंगे, इसको रख लेंगे इसके अंदर, 4 इंटू
एक ही जगह क्या रख देंगे 5, ठीक है, -3, ठीक है, ये 3 तो रूट के अंदर है, ठीक है, और +1/2 इस तरह से रखेंगे इसको, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 4 5 20 -3, ठीक है, और +1/2 इसको इस तरह से रखेंगे, और 20 में से 3 चला गया, कितना आएगा 17, ठीक है, रूट +1/2। अब ये किसी का ना तो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, वैसा का वैसा रहने देंगे, और ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही पूछा जाए तो इतना ही करना है, और तोड़ना है तो और तोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं हम, किस तरह से करा है मैंने, टाइप 5 5 प्लस, पहले तो सीधा यहां पर प्लस आ रहा था, यहां प्लस आ रहा था, प्लस आ रहा था, प्लस आ रहा था, ठीक है। तो और अब कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की तरह आ गया। अगर यहाँ प्लस पहले आ जाए, ठीक है, तो इस ये सूत्र है इसका 4a-3, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, या तो यहां पर जैसे ये पहले माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। 2 4 इंटू रूट, ये रूट लगा दिया -3, ये रूट के अंदर आएगा, ये +1 क्या आएगा बाहर आएगा /2, ठीक है, और रूट 20 -3 +1/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 20 में से 3 गया कितना 17 +1/2, और ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और आगे वाले टाइप क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास बढ़िया लगी होगी, समझ आई होगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो, ठीक ठाक बढ़िया होंगे, ठीक है। आज बायो का चैप्टर लेकर आया हूं, रिप्रोडक्शन जनन के बारे में, अलैंगिक लैंगिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आइए, हम ये चैप्टर हर बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं होता कि इसके बारे में, तो हम इनके क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाते हैं, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, जनन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। संजीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। संजीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। और जनन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक, ठीक है। अलैंगिक जनन कौन सा होता है, इस प्रकार के जनन में जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती, यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें से सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि अलैंगिक जनन करने वाले कौन कौन से जीव है, तो वो देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन, सूक्ष्म जीव और जनन की विधि, ठीक है, किस तरह से होती है अलैंगिक में। जैसे अमीबा द्विविखंडन विखंडन, अमीबा का जैसे अमीबा इस तरह से फैला हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से, तो उसका द्विविखंडन विखंडन एक टुकड़ा टूटता है, फिर एक कोशिका टूटती है, तो ठीक है, उस एक कोशिका टूटने से एक और उत्पन्न हो जाती है, उस तरह से ऐसे टूटते टूटते क्या होता है, द्विविखंडन होता है। प्लाज्मोडिया बहुविखंडन, प्लाज्मोडिया भी इस तरह से ही एक कोशिका टूटती है, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे जीवों को उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर हाइड्रा मुकुलन या वीडिंग, हाइड्रा में मुकुलन विधि कौन सी होती है, ठीक है, जनन की मुकुलन विधि होती है कि जैसे कि हाइड्रा जीव है, उसके ऊपर उभरा हुआ कुछ समय तक उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, वो कोशिका अलग हो जाएगी और एक नए जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कीट और जिस्ट, उसके बाद आ जाता है प्लेनेरिया, ये भी पुनर्धवन के द्वारा ही होता है, ठीक है। प्लेनेरिया पुनर्धवन के द्वारा होता है, और कीट जिस्ट मुकुलन द्वारा होता है, ये भी हाइड्रा और जो कीट जिस्ट होता है वह भी मुकुलन द्वारा होता है, और जीवाणु बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। पादपों में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन व कायिक जनक पाया जाता है, ठीक है। पादपों में कौन सा, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन व कायिक जनन पाया जाता है, ठीक है। अमीबा में कौन सा होती है, कौन सी विधि से, द्विविखंडन, प्लाज्मोडिया में बहुविखंडन, हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है, प्लेनेरिया में पुनर्धवन धवन, ठीक है, और कीट जिस्ट जैसे कीट और जिस्ट में मुकुलन द्वारा, ठीक है, जीवाणु में बीजाणु द्वारा, ठीक है, जीवाणु में बीजाणु द्वारा, ये सूक्ष्म जीव है, और इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
अब हम समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में। पीछे मैंने पढ़ा था अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा प्राणी भाग लेते हैं। इस प्रकार के जनन में नर व मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें नर और मादा क्या भाग लेते हैं, और इस प्रकार के जनन को नर व मादा युग्मक मिलाकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज, युग्मनज बनाते हैं। नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र। ह्यूमन बॉडी के बारे में पहले जो जनन तंत्र है वो कौन सा होता है? वर्षण, वर्षण एवं वर्षण कोश, टेस्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है। वर्षण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है। जो वर्षण है ना, वो वर्षण जो प्राणी में प्राथमिक अंग है, जो वर्षण या वर्षण कोश प्राथमिक जनन अंग है। वर्षण में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। जो वर्षण होता है उसमें किसका? शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है, और शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रह सकता है। शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकता है? 30 दिन तक जीवित रह सकता है। और मैथुन के पश्चात स्त्रियों में 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहता है, ठीक है। जब मैथुन के पश्चात स्त्रियों में कितने? 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 5 माइक्रोन होती है, पूछ लेता है 1 नंबर में। और शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहता है। और वर्षण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना एवं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना, ठीक है। वर्षण का प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना होता है, और एवं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना होता है, ठीक है। किसका? वर्षण का काम। काउपरस की ग्रंथियों शुक्राणु को अम्लीय मार्ग से नष्ट होने से बचाती है। कौन सी? काउपरस की ग्रंथियां शुक्राणु को अम्लीय मार्ग से नष्ट होने से बचाती है। हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, देख लो, हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, प्लेटिपस आदि में वर्षण उदर गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। उदर गुहा में क्या होते हैं ये? इन जीवों में हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, प्लेटिपस आदि में वर्षण उदर गुहा में स्थित होते हैं। वर्षण के जनन उपकला स्तर में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। वर्षण के जनन उपकला स्तर में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जो ह्यूमन बॉडी का जो नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग कौन सा है पूछे तो वर्षण या वर्षण कोश, ठीक है। तो इसमें 3 उपकला स्तर के 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहली पढ़ लेते हैं, गोपनीय, स्पेरमेटी गोपनीय। कौन सी? स्पेरमेटी गोपनीय। यह कोशिका शुक्र जनन के समय शुक्राणु के निर्माण हेतु एवं शुक्राणु मर्त कोशिका की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जो स्पर्मेटिव गोपनीय, यह कोशिका शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु के निर्माण हेतु एवं शुक्राणु मर्त कोशिका की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। और सरटोली कोशिका, यह कोशिका शुक्राणु को सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है। साथ ही भ्रूणीय अवस्था में एंटी मुलेरियन हार्मोन का संत्रावण करती है। कौन सी? सरटोली कोशिका। यह कोशिका शुक्राणु को संरक्षण एवं पोषण प्रदान करती है। साथ ही भ्रूणीय अवस्था में एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रावण करती है। लेडिंग कोशिका, यह कोशिका नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है। कौन सी? लेडिंग कोशिका। यह कोशिका नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है। और इसमें नोट दिया हुआ है, अधिवर्षण एक कुंडलित नलिका है जो शुक्राणु का परिपक्व करती है, ठीक है। अधिवर्षण है ना, जो ये वर्षण एवं वर्षकोश, यह क्या होती है? कुंडली नलिका होती है, और जो शुक्राणु को परिपक्व करती है। शुक्राणु परिपक्व करती है, शुक्राणु को क्या करती है? यह परिपक्व करती है, स्पर्म, ठीक है। तो आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, और इसका नेक्स्ट चैप्टर कल अपलोड करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।
और इसको पूरा अपने करेंगे, इसको पूरा समझेंगे, और इनमें से जरूर प्रश्न आते हैं और हम कभी भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, इस क्लास को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। आज इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन हैं। लोको पायलट, टेक्नीशियन, डी ग्रुप, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, ठीक है। और इन एग्जामों में ये क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और अच्छे मेथड से समझेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को एक बड़ी छड़ बनाने के लिए जोड़ा जाता है, तो बड़ी छड़ बनाने की लंबाई कितनी होगी? बड़ी बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसको एक्स लगाकर भी कर सकते हैं, इसका सूत्र भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, टाइम बचाना है, तो सीधा शॉर्ट तरीका है, उससे करेंगे। जैसे कि 23 सही 2/7, ठीक है। इस फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। 23 साता कितना होता है, 161 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, +2/7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 163/7, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 15 से मल्टीपल कर देंगे। 15 ये 45, 4 4 2/7, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे इसके साथ, ठीक है। 1 7 14 3 चिक्की 3 4 9 शेष 2/7, ठीक है। 349 सही 2/7 मीटर, ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं हम, और बहुत ही जल्दी और जल्दी से जल्दी इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल कर हम इसको सही से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, 1 से 100 तक संख्याओं का योग दोनों को मिलाकर है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन किस तरह से हल कर सकते हैं हम? एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या 2, ठीक है। n क्या है, 100, 100 इंटू n की जगह 100 प्लस 1 बटा 2, ठीक है। जब इसको काटेंगे 5 से, ये कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 101 इंटू 50, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 50 50, ठीक है। उसने कहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा, 50 50 आंसर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 1 से 100 तक संख्याओं का योग, ठीक है। 100 200, 1 से 200 तक पूछ ले, 1 से कितने तक पूछ ले, तो ये कितना, कौन सा सूत्र लगाना है, ये सूत्र लगाना है और इसमें पुट करना है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, 101 को 50 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 50 आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, तानिया का वेतन में 15% की वृद्धि, यदि उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपए है तो उसका मूल वेतन कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है, जितने परसेंट में बढ़ी हुई है ना उसको उठा लेना, उसकी भिन्न बना लेनी है। 15% की वृद्धि हुई है, मतलब कि इसको क्या प्रॉपर भिन्न बनाएंगे, तो ये 3 पर कटेगा, 5 से ये कितने पर कटेगा, 20 पर, ठीक है। मान लो कोई 20 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, 3 की वृद्धि हुई तो वो कितने 23 की हो गई, और उधर कितना बढ़ा है, 14,030 रुपए, ठीक है, बटा जितना बढ़ा हुआ इधर कितना बढ़ा हुआ है 23 इंटू 20, ठीक है। जब ये 23 छिका कितना होता है 138, 23 छिका 138, फिर 2 इधर चला जाएगा तो 1 0। जब इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 61 दुना कितना होता है 2 12, तो कितना आ जाएगा 12,200, ये क्या आ गया आंसर। उसने कहा मूल वेतन कितना होगा, 12,200, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8% के साधारण ब्याज पर निवेश किए x रुपए पर 6 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 7.5% के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए y रुपए के बराबर ही ब्याज अर्जित होता है, तो x y ज्ञात कीजिए, करें हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाते हैं, आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इस क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। इसका सरल मेथड है, साधारण ब्याज का सूत्र पता है, उसी तरह से लिखना है जिस तरह से क्वेश्चन ने कहा है। 5 वर्ष, ठीक है, वर्ष के लिए 8%, ठीक है, और एक्स रुपए, यहाँ एक्स रख देंगे, बटा 100 बराबर, ये बराबर ही ब्याज अर्जित होता है, ठीक है। तो बराबर 6 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 7.5% दर, 6 वर्ष इंटू 7.5% बटा 100 इंटू वाई पर निवेश किया, ठीक है। ब्याज पर निवेश किए गए वाई रुपए के बराबर ब्याज अर्जित है, कितना, वाई पर, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, 8.40 बटा 40x बटा 100 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 100, ठीक है। जब बराबर में संख्या हो तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसको 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये 2 पर जाएगा, ये कितने, 15 पर जाएगा, ठीक है। जब 2 को 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वाई है तो ये 40y 40x बराबर, ये कितना है, 45, 15 दिए 45 y, ठीक है। जब ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर y, तो ये कितना हो जाएगा, 45 बट्टा 40। जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 9, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 निम 45, 8, तो x y का पूछा है कि x y का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 अनुपात 8, ये क्या आ गया आंसर जो पूछा था, ठीक है। x y का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, तो 9 अनुपात 8 आंसर, ठीक है। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी और समझ भी आए होंगे क्वेश्चन। रेगुलर मेरे साथ बने रहो, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो, आई होप ठीक होंगे। आज रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वीडियो में बने रहना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अब ये देख लेते हैं श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें अल्फाबेट पता होने चाहिए, कितने नंबर पर क्या आता है, कितने नंबर पर क्या आता है, ठीक है। एबीसीडी में एबीसीडी ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये जी दे रखा है, जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। बी दे रखा है, बी 2 पर आता है। क्यू क्यू कितने पर आता है, 17 पर आता है। लंच कितने 12 बजे होता है। जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है। वी 22 पर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। अब हमने देखना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो 7 से 17 हुआ, ठीक है, कितना प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ, ठीक है। 17 से 26 हुआ तो ये कितना बढ़ा, ठीक है, कितना, ये देखो 17 से 26 हुआ तो 9, मतलब कि एक माइनस हुआ। अब एक और माइनस होगा तो कितना होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 8 प्लस कर दूं तो ये कितना, 34 हो जाएगा। और 34 पर कोई अल्फाबेट आता ही नहीं है, तो आप कहोगे 34 पर सर कोई अल्फाबेट आता ही नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। बाद में ए से काउंट करना शुरू कर देंगे, जेड से जेड तक पहुंच गए, फिर क्या करेंगे, ए से काउंट करना शुरू कर देंगे। और अब एक में ए से शुरू करेंगे तो 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहां कितना आएगा, यहाँ क्या आएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब देखेंगे ऊपर से, ठीक है। अब ये तो हमने काउंट कर दिया, एक छोड़कर एक देखा, फिर एक छोड़कर एक देखा। तो अब देखेंगे ये एक छोड़कर ये कितना प्लस हो रहा है, 2 से 12 हो रहा है, 2 से 12 हो रहा है, मतलब कि 10। फिर कितना हुआ, 12 से 22 हुआ, मतलब कि ये 10 और प्लस हो गया, ठीक है। 12 से 22 गया तो कितना हुआ, 10 हुआ। अब आगे भी इसी तरह से 10 होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, 10 होगा। अब इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। 22 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 में 10 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 पर कोई अल्फाबेट आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, काउंट करना यहां से ए से शुरू करेंगे। देखो 23 24 25 26, ये 4 तो ये हो गए,
ठीक है, 4 26 और ये कितना है 6, 6 और आगे चलना है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहीं तक चलना है 6, मतलब कि 6 पर क्या आता है 6 फिक्स, मतलब कि एफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। और हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए आई एफ होगा, बी एच एफ होगा, सी जे जी होगा या डी एल जी होगा। ये तो दो सभी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है, तो कौन सा होगा एच एफ होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन को, यदि 19 सितंबर 2015 को रविवार था तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें 19 सितंबर यहां दे रखा है, 25 सितंबर 2018। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, और ऑप्शन दे रखे हैं, ए रविवार होगा, बी सोमवार होगा, सी मंगलवार होगा और डी बुधवार होगा। अगर हम इनके दिनों को काउंट करके और इनमें 7 का भाग दें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक इजी तरीके से इसको, जब सितंबर यहाँ भी आ जाएगा और सितंबर मंथ सेम आ जाए ना, तो बहुत इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को करना, और हर बार ये एग्जाम में रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो 19 सितंबर 2015 को 2018, तो ये कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष आगे गए हैं, तो 3 वर्ष गए हैं, 2015 16, ठीक है, 17 के बाद 18। ठीक है, तो कितना वर्ष कितना हो जाएगा, ठीक है 3 वर्ष, और इसमें 19 सितंबर और यहां पर 25 सितंबर कितने दिन ज्यादा है। ठीक है, 19 और 6 ये भी काउंट कर लेंगे, और इसमें 2015 2016 वो क्या है लीप वर्ष है, वो भी एक दिन काउंट कर लेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 और 6 9, 9 और 1 7, 9 और 10, जब 10 का हम भाग देंगे 7 में, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा 3। ठीक है, तो देखो 2015 को रविवार था तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो रविवार से 3 दिन आगे काउंट कर लेंगे, रविवार से 3 दिन आगे काउंट करेंगे, सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, फिर क्या आएगा बुधवार, रविवार से 3 दिन आगे काउंट करेंगे। ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये रविवार सोमवार मंगलवार ये तो क्या हो गए गलत हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे बुधवार हो गए। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यदि 19 सितंबर 2015 को रविवार था तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन हो था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीका, क्योंकि हमें क्या मंथ क्या दे रखे हैं, महीने सेम दे रखा है, 19 सितंबर यहाँ भी सितंबर है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, ये भी क्या है साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, और 2016 में 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 16 में क्या होगा 4 का भाग चला जाएगा, इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वर्ष कितने काउंट हुए आगे जाकर, ठीक है 3 वर्ष के, ठीक है 2016 17 18 3 वर्ष हुए आगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा, ये तो था 19 सितंबर, ये 25 सितंबर, कितने दिन का गैप था, ठीक है 6 दिन का, 6 दिन हमने लिख लिए दिन। फिर हमने क्या लिखा, लीप वर्ष प्लस करा, एक लीप वर्ष, क्योंकि 2016 बीच में आ रहा था तो एक लीप वर्ष काउंट करा, एक लीप वर्ष का दिन काउंट करा, तो इनको हमने क्या करा प्लस करा, और 10 में 7 का भाग दे दिया। ठीक है, 10 में 7 का भाग दिया, और शेषफल कितना आया, ठीक है 3 आया, और 3 आया, रविवार से 3 दिन आगे चले गए, हमने 3 दिन प्लस करे। ठीक है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो कौन सा दिन होगा सप्ताह का, कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में ARMS को 1491 और FLU को 336 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में GRAIN कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो जैसे इनको इसी तरह से लिख लेंगे ARMS। ठीक है, तो क्या लिखा जा रहा है 1491 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि ये डिजिट एक कितने नंबर पर आता है, आर कितने नंबर पर आता है, एम कितने नंबर पर आता है, एस कितने नंबर पर आता है। ठीक है, वो लिख लेंगे पहले, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, एम
13 पर आता है, और एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे, एफ एल यू। ठीक है, और एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है, एल 12 पर आता है, युवा 21 पर आता है। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, 19, एक यहां पर एक है, 18 मतलब कि 4 आ रहा है, एम 9 आ रहा है, एस को 1 लिख रहा है। ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो हम समझेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि ये देखो 9 और 1 कितना 10 हो गया, इनको प्लस कर रहा है ये। ठीक है, 9 और 1 10 हो गया, तो ये क्या लिख दिया इसने, 1 लिख दिया, इसका 10 का 1 लिख दिया। ठीक है, 3 और 4 कितना हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, 4 लिख दिया इसका। ये देखो प्लस कर रहा है, डिजिट प्लस कर रहा है। 8 और 1 कितना 9 हो गया, 9 लिख दिया, और 1 का 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे। देखो 2 और 1 कितना 2 और 1 3 हो रहा है, यहां पीछे से लेना है। ठीक है, 2 और 1 3। ठीक है, और 6 का 6 लिख दिया। ये देखो ये लिखा हुआ 3 6 6। ठीक है, इसी तरह से इसमें कर देंगे, जी आर ए आई एन। ठीक है, तो जी कितने पर आता है, 7 पर आता है, 18 पर आता है, ए 1 पर आता है, 9 पर आता है, और एन कितने पर आता है, 14 पर आता है। तो यहां से जोड़ना शुरू कर देंगे, 4 और 1 डिजिट, एक एक डिजिट को हम क्या करेंगे, प्लस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 5। ठीक है, 9 का 9 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और जी ये भी सिंगल है, इसको किस में प्लस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 7 8 1 9 5, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 7 9 1 9 5 ये भी गलत है। ठीक है, 5 9 1 9 7, 5 9 1 9 7, मतलब कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेक करना है, और जल्दी से जल्दी इनको क्या करना है, हल करना होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है पासे का। ठीक है, तो पूछा है कि 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से पासा आ जाए, ये पासा थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं बनी, लेकिन इस प्रकार से ही आएगा पासा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से डब्बा बढ़िया होगा। ठीक है, ये इस तरह से डब्बे होंगे। ठीक है, तो अब पूछा है कि 2 के विपरीत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह से 3 ड्राइंग दे रखी होगी, पासे दे रखे होंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं। तो हमें 3 दे रखे हैं, तो सबसे हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन देखना है। ठीक है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इस तरह से, तो इसमें भी 5 है, इसमें 5 में अपने को जो भी आपको बढ़िया लगे ना, उसमें से 2 आकृति को उठा लेना है। ठीक है, तो उससे क्या करना है, हमें दक्षिणावर्त चल लेना है। ठीक है, वामावर्त नहीं जाना, उल्टा नहीं जाना, घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, तो यहां रखेंगे 3 2 और 1। ठीक है, यहां से चलेंगे 3 4, ठीक है 5। ठीक है, ये देखो यहां से ऐसे किधर चलना है, 3 4, ठीक है, घड़ी की दिशा में, इधर 5। ठीक है, तो उसने पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, 4 होगा। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए 5 दे रखा है। ठीक है, बी 6 दे रखा है, सी कितना 1 दे रखा है, डी 4 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, जो कि 4 आंसर। 2 का विपरीत पूछा है, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि ए का अर्थ है यदि ए का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है घटाना, क्यू का अर्थ है जोड़ना, और आर का अर्थ है गुणा करना, तब निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 46 डी 10 आर 34 ए 17 क्यू 18। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से और जल्दी तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, और ऑप्शन दे रखे हैं, ए 44, बी 65, सी 80 और डी 54। ठीक है, आप भी कमेंट करना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करना जल्दी से जल्दी, और कमेंट भी करना। ठीक है, तो यदि ए का अर्थ है, क्या दे रखा है, ए का अर्थ है भाग, डी का अर्थ क्या दे रखा है, घटाना। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे हम, 46 डी है ना, यहाँ पर घटाना रखा है, तो मतलब कि माइनस कितना आ जाएगा 10। आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है गुणा करना। ये देखो आर का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा का निशान डाल देंगे आर की जगह, और 34 लिख देंगे। ठीक है, और फिर ए का अर्थ क्या दे रखा है, ए का अर्थ है भाग देना। ठीक है, तो भाग जब बोले तो इसको नीचे लिख देंगे, तो भाग, ये 17 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो
क्यू का अर्थ है, क्यू का क्या दे रखा, क्यू का अर्थ है जोड़ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे प्लस प्लस 18। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे, समीकरण को सीधा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इनको क्या करेंगे, 17 से काटेंगे तो ये कितने पर, 2 पर जाएगा। हमें बोर्ड मास का नियम भी साथ में लेकर चलना है। पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं बड़े बड़े अक्षरों में, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे 20 प्लस 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर लास्ट में माइनस करेंगे। तो यहां भी प्लस है, ये भी प्लस है। और जब 46 और 18 को हम जोड़ेंगे, 46 और 18 को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 8 और 6 14, और 1 4 5 6 64 आ जाएगा। और 64 में से 20 माइनस करेंगे, ठीक है, 64 में से कितने 20 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44, ठीक है। 64 में से 20 माइनस करके देख लो, चाहे आप निकाल भी सकते हो इस तरह से। ये देखो 4 और 6 में से 2 गए कितने 4, ये कितना आ जाएगा 44, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देख लो एक बार और देख लो, यदि ए का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है घटाना और क्यू का अर्थ है जोड़ना, और इस तरह से हमें समीकरण दे रखी होगी और ये अल्फाबेट दे रखे होंगे बीच में, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से सिंबल को लगाते जाएंगे और इनको क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी सोल्व करते जाएंगे। और इसमें बोर्ड मास का नियम होता है ना, वो भी बहुत ही जरूरी होता है, उसके अनुसार ही चलना होता है। अगर हमने पहले ही प्लस कर दिया और बाद में भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है, तो सबसे पहले इस आकृति को किस तरह से समझेंगे, ठीक है। ये आकृति दे रखी है, इसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज है, तो अगर इसको मैं अलग से लिख दूं ऊपर वाले को, ठीक है, इसको कैसे लिख दूं, अलग से लिख दूं मैं, ये देखो इधर ऐसे, ठीक है। तो कितने होते हैं ये त्रिभुज, 1 2 और ये कितना 3, इसमें इसमें 3 हो गए, कितने 3, ठीक है। और इसमें कितने होंगे, इसमें 3 1 2 3, ठीक है, 3 ये हो गए, और इसमें भी कितने होंगे 3 हो गए, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे पूरे में, तो इसमें कितने होंगे 1 2 3, ये 1 2 3 6 और ये कितने कितने हो गए 6, और इसमें कितने हो गए 6, ठीक है। तो और इसमें देख लेते हैं ये कितने हो गए, 1 1 3 और 3 6 6 और ये 7 और ये कितने 8, इसमें कितने हो गए 8, ठीक है। तो इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 3 और 3 6 और 3 9 9 और 6 कितने हो गए 15 15 और 8 कितने हो गए 23, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा, ए नंबर 23, बी नंबर 22, सी नंबर 19 और डी नंबर कितना नोट, मतलब कि कोई भी नहीं है। तो कौन कितने हैं 23, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितने हो गए 3 और 3 6, 3 9 9 और 6 कितने 15 15 और 8 23। इस तरह से आकृति आ जाए तो किस तरह से त्रिभुज निकालेंगे, ठीक है। पहले में 3, ये कितने 3 और 3 6 6 और 3 9, ये देखो ये अलग आकृति बना रहा है, ये अलग त्रिभुज बन रहे, ये इसमें कितने होते हैं, ठीक है, 1 2 और 3 3 और 6, ये 6 होते हैं, ठीक है। और इसमें इस आकृति में कितने हैं 1 2 6 3 और 3 6 6 और ये एक बड़ी, और ये कितने 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 6 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 3, इसमें 3, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 23, ठीक है। पूछा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कितनी है 23 है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, हमें पहले दायां बायां पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। राकेश 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर वे दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है और फिर 3 किलोमीटर बाईं ओर की यात्रा करता है, फिर 8 किलोमीटर बाईं ओर की यात्रा करता है और अंत में 11 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। क्षितिज दिशा में अपने प्रारंभिक स्थान
से उसकी दूरी की गणना करें। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन बोले उसी तरह से हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है। राकेश 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, तो ये हमें इधर ही चलेंगे। ठीक है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया राकेश। ठीक है, उसके बाद क्या करा, फिर वह अपनी दाईं ओर, अब इधर खड़ा है, मुंह इस तरह से मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो दाईं ओर किधर होगा, ठीक है, तो इस तरह से खड़ा है, तो इसका दायां किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, तो ऊपर होगा, इसका दायां किधर होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर होगा। इधर से इधर ऐसे खड़ा है, तो ऊपर दायां होगा, कितने किलो दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है और फिर वह 3 किलोमीटर बाईं ओर जाता है। ठीक है, अब इधर ऊपर मुंह है इसका, इधर। ठीक है, तो बाईं ओर किधर बनेगा, इधर। ठीक है, तो इधर जाएगा, बाईं ओर कितना, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर बाईं ओर जाता है, बाईं ओर की ओर यात्रा करता है। फिर 8 किलोमीटर फिर बाईं ओर, अब इधर है, तो अब किधर जाएगा, नीचे 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, 8 किलोमीटर यात्रा करता है और अंत में 11 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब पूर्व किधर, इधर पश्चिम है, इधर किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर कितना जाएगा, 11 किलोमीटर, थोड़ा सा 5 से आगे कर देंगे। ठीक है, तो ये 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये प्रारंभिक स्थान था, ये अंतिम स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा क्षितिज दिशा में अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी उसकी दूरी की गणना करें। ठीक है, क्षितिज, ठीक है, तो उसकी दूरी की गणना करनी है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना, 3 + 5, ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये टोटल लंब कितना है, 11 किलोमीटर है। और ये इधर देखेंगे, इधर ऐसे कर दूं मैं, डॉट डॉट डॉट, तो ये तो 4 हो गया, ये इतना 4 है, ये पूरी कितनी है, 8 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा। और ये कितना हो जाएगा, ये, ठीक है, तो ये कितना, 11 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये कौन सी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इसमें। ठीक है, उसने पूछा क्षितिज दिशा में अपनी प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी की गणना करनी है, तो कौन सी, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण निकालना है। ठीक है, और ये लंब कितना हो जाएगा, 4, और आधार देखेंगे, ये आधार कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये कौन से ट्रिपलेट ट्रिपलेट बन रहा है ना, ये देखो 3 4, यहाँ कितना 5 आ जाएगा। तो ये हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आधार लंब कितना दे रखा है, 4 + 3, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, कर्ण 4 16, 5 3 की 9, ये कितना आ जाएगा, 25। और जब 25 का रूट करेंगे तो कितना, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ए 7 किलोमीटर, बी कितना 21 किलोमीटर, और सी कितना 13 किलोमीटर, और डी कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, उसकी क्षैतिज दिशा में अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी की गणना करेंगे, कितनी होगी प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, 5 किलोमीटर, कितनी होगी, 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी और समझ भी आई होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, थे सारा क्यों आई होप ठीक होला। आज आपने बायो को दूसरो सेशन लेके आयो हूँ, जिसो दूसरी क्लास है। ठीक है, काल जिसो करायो आप बायो को थोड़ा सो मतलब कि परिभाषा ही बिंगी जानकारी ही। ठीक है, और किन खोज करी ही, बिंग बायो का नाम किन दियो। ठीक है, बिंगे बारे जाने हो आप। जी हाँ, बायो को नाम किन दियो, 2 वैज्ञानिक कहा, एक लेवेजियर हो और एक ट्रिवेनियस हो। ठीक है, जंतु विज्ञान को जनक कुण हो रास्तु हो, और जीव विज्ञान को कुण हो रास्तु हो। ठीक है, बिंग बाद आप वनस्पति विज्ञान पढ़ो, बिंगे बारे में थोड़े बहुत जानकारी ली। बिंगो खोज करता जनक कुण हो, थियोप्रेटस हो। ठीक है, और जिसी अरास्तु बुक लिखी बा किसी एनिमेलिया। ठीक है, और जिसी बा थियोप्रेटस बुक लिखी बा प्लांटेरिया।
ठीक है। और बीहू बाद आपा तीन तीन जिसा आपा वैज्ञानिक बे पढ़िया, ठीक है, जिसा एकार की, ठीक है, शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी, ठीक है, फिर एकार की, और आज पढ़ांगा आपा कंकाल तंत्र, ठीक है, जिसका दूसरा टॉपिक है नहीं अपनो कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ांगा। धीरे धीरे आप बढ़ता जावांगे आगे आगे, और क्लास ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करया करो, सब्सक्राइब करया करो, क्योंकि जिया जिया थे मन सब्सक्राइब या मतलब कि सपोर्ट करोगा ना, बिया बिया आप बढ़िया लेवल पर जावांगा और बढ़िया समझांगा, ठीक है। तो आज आगे देख लिया, पहला तो कंकाल तंत्र हुआ क्या है, ठीक है, हड्डियों को ढांचो है, ठीक है, जिया की मान लो मैं खड़े हूं जिया, है ना, और जिया मतलब मेरे ऊपर मांस हट जाए और सारी हड्डियां जिया दिखने लग जाए, ठीक है, तो वो होगा कंकाल तंत्र। पूरी की पूरी हड्डियां, जिसे वयस्क आदमी होगा नहीं, जिसो आपने जिया मैं हूं, है ना, ठीक है, मैं वयस्क हूं, थे हो जिया, है ना, थे वयस्क हो, तो थारे में कितनी हड्डियां होसी, 206 होसी, और जब टाबर होसी नहीं, जब छोटो टाबर बच्चों होसी, तो बिंग में कितनी हो गया 300 प्लस। कई किताबों में लिखड़ो है 270 हूं, 300, और कई किताबों में लिखड़ो है 300 प्लस, ठीक है। तो आप 206 हड्डियां है नहीं, बिंगे बारे में जानांगा। पहला देख लिया कि अस्थि और उपास्थि क्या हुआ है, ठीक है, तो आज देख लो भाई जी। पहला अस्थियों के बारे में जानांगा। अस्थियां हुआ है, जिसी अस्थियां हुआ है नहीं कठोर हुआ है, ठीक है, शरीर में अस्थियां हुआ है वह कठोर हुआ है। हड्डियां, जिसी हड्डियां आ जिया आंगली की हड्डी मान लो, ठीक है, बांह की हड्डी मान लो, आ सारी कठोर है नहीं, लचीली तो कोनी, ठीक है। उपास्थि क्या हुआ है, जिसी मुलायम हुआ है, जिया उपास्थि मेरे कान के ऊपर, नाक के ऊपर है नहीं, जिसी आ उपास्थि है, हिलन ला रही है, ठीक है, आ जिसी कान की है ना, आ भी के हिलन ला रही है, तो आ के है उपास्थि में आसी, ठीक है, आ मुलायम हुआ है। तो आगे देख लिया, थाने बता दियो अस्थियां हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, और शिशु में 300 प्लस होती है, ठीक है। तो आप 206 ने हड्डियां ने बांट के पटांगा, क्या क्या पटांगा, उपांगीय कंकाल, जिसे उपांगीय कंकाल हुआ नहीं, हड्डियां हुआ वह 126 हुआ है, ठीक है, जिसे उपांगीय कंकाल हुआ नहीं वह कितनी हुआ 126 हुआ, ठीक है। और अक्षीय कंकाल कितनी हुआ 80 हुआ है। अक्षीय कंकाल किसी हुआ पता है, किसी हुआ जी हाँ, अटूल आगे खोपड़ी, ठीक है, और पीछे रीढ़ की हड्डी, किशेरकू आ जाए, किशेरू दंड जिसी ने कहा आप, है ना, ठीक है, बे हो जाए, और ए छाती की हड्डियां हो जाए, ठीक है, एक इंगम आवे अक्षीय कंकाल में आवे, ठीक है। तो आप पहला सब हम पहला तो अक्षीय कंकाल पढ़ांगा, ठीक है, जिया की खोपड़ी में अपने 29 हड्डियां हुआ, कितनी हुआ खोपड़ी में 29 हड्डियां हुआ, ठीक है। मेरुदंड में 26 हुआ, मेरुदंड में 26 हुआ, ठीक है। जिया की अक्षीय खोपड़ी में अलग अलग आप समझागा, ठीक है, और मेरुदंड में जिया 26 हुआ, ठीक है। और उरास्ती छाती में कितनी हुआ, एक हड्डी हुआ, ठीक है। और पसलियों में कितनी हुआ 24 हुआ, पसलियों में कितनी हड्डी होती है 24 हड्डियां हुआ, ठीक है। जिया आ रही पसलियों में कितनी हुआ 24 हड्डियां हुआ। तो आगे आप पढ़ांगा किसो खोपड़ी, कपाल पापा पढ़ांगा कपाल, ठीक है। खोपड़ी, खोपड़ी में तो 29 हड्डियां हुआ अपन पता लग गयो, ठीक है। अब खोपड़ी ने खोल के पढ़ांगा, तो कपाल क्या हुआ, कपाल हुआ ओ ऊपर लो ढांचो, ठीक है, जिसको अपनी सुरक्षा करे, ठीक है, तो वो हुआ कपाल। तो कपाल ने आप पढ़ांगा 4, तो यहाँ 2 भागा बांट के पढ़ांगा, ठीक है। तो कपाल में कितनी हड्डियां हुआ 8 हड्डियां हुआ, ठीक है, 4 इल्ले पासे हुआ, 4 इल्ले पासे हुआ, तो कितनी होगी 8 हड्डियां हुआ, ठीक है। और पूरी खोपड़ी में कितनी हुआ 29 हुआ। तो आगे देख लिया, चेहरे की अस्थियां 14 हड्डियां हुआ, पूरे चेहरे में कितनी हुआ, पूरे चेहरे में 14 हड्डियां हुआ, ठीक है। और जिया की मैगजिल 2 हड्डियां हुआ, मैगजिल क्या हुआ 8 हुआ, ठीक है, ए हुआ मैगजिल, ठीक है, एक तो इल्ले पासे आजी, एक इल्ले पासे आजी, तो इन क्या मैगजिल, मैगजिल हड्डियां कितनी हुआ 2। मैंडिबल चेहरे में एक हुआ जिसी के गति करे, मैंडिबल किसी हुआ आ, जिसे आ हिलन ला रही है, ओ तो स्थिर है दोनों, ठीक है, आ हिलन ला रही है, तो आ किसी आगी है मैंडिबल, मैंडिबल इन क्या हुआ मैंडिबल, ठीक है, जिसी गति करती रहे, ठीक है। अब कान की अस्थियां कितनी हुआ 6, कान में कितनी अस्थियां हुआ 6 हड्डियां हुआ, 3 तो इल्ले पासे हुआ, ई कान में हुआ इल्ले पासे, 3 इल्ले पासे हुआ, तो मध्य में हुआ है, ठीक है, किंग में हुआ मध्य में हुआ, ठीक है। तो पहला आप देख लें स्टेपिस इनकस मेलिकस, ठीक है, एक एक हड्डी हुआ स्टेपिस मेलिकस इनकस, क्या याद रखा स्टेपिस इनकस मेलिकस, स्टेपिस इनकस मेलिकस, ठीक है। तो इन पर्सन पता किसो आवा सब ज्यादा कान के जे हड्डी हम पूछे तो सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, तो स्टेपिस होसी, किसी होसी स्टेपिस,
स्टेपिस, स्टेपिस याद रखा। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। हमारे शरीर में हथौड़े के समान एक हड्डी हुआ, ठीक है, बाकी सी हुआ इनकस, हथौड़े के समान हुआ, ठीक है। तो हमारे शरीर में जिसी हथौड़े के समान हड्डी हुआ नहीं, क्वेश्चन आई जाए तो इनकस हुआ, याद रखा। और कान में किसो द्रव्य हुआ, कोकलिया, कोकलिया किसो द्रव्य हुआ, कोकलिया, द्रव्य को नाम हुआ कोकलिया, ठीक है। तो कान में किसो द्रव्य हुआ, कोकलिया। बिन जब कोई आवाज जावे तो आवाज आवे, जी आवाज जा सी हवा के रूप में ही जावेगी, जतरंग के रूप में जावेगी, ठीक है। तो बिन वो द्रव्य हुआ नहीं, तो बिन के करे गति प्रदान करा दे, ठीक है। तो वो किसो द्रव्य हुआ, कोकलिया, ठीक है। तो हाइपोहाइड बोन एक और हुआ, जिसे घोड़े की नाल हुआ, ठीक है। तो जीभ की भी हड्डी क्या है, पीछे नहीं हटा करके, ठीक है। एक हड्डी और हुआ जिसने क्या कहा, हाइपोहाइड, किसी बोन हुआ, अस्थि हुआ हाइपोहाइड, जिसे घोड़े की नाल हुआ, यू प्रकार की हुआ, जीभ की हड्डी, बिन जीभ की हड्डी भी क्या है, यू प्रकार की हड्डी भी हुआ, घोड़े की नाल भी हुआ, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि है नहीं, जिसे थायराइड ग्रंथि हुआ गले में, ठीक है। तो अट्ठा करके भी ऊपर करके हुआ, ठीक है। तो आपने कन क्योंकि इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो है को नहीं, मैं तने वो चित्र पूरा दिखाई देन, तो ठीक है। तो आई होप तने वीडियो अच्छी लगी होनी, बढ़िया लगी होनी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई ने, सपोर्ट करो भाई। अभी कौन ही मतलब तो होन को ला रहे, बाकी थारे काम की तो कहीं आएंगे वीडियो कौन ही हुआ है, क्योंकि मैं जटे जी फेसबुक पर अपलोड करूं तो बटे मतलब कि अब तो थाने नॉलेज वाली चीजें मिलने ला रही, पता होना चाहिए ये चीजों के बारे में, ठीक है। तो जिया शरीर के बारे में अब पढ़ाने ला रहे हो तो तो बढ़िया है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करया करो वीडियो ने, लाइक करया करो, कमेंट करया करो, क्योंकि मनोबल बढ़ जाए बंदे को, ठीक है। और अच्छो करने की सोचा है बंदो, ठीक है। क्योंकि मैं आपा तो गाऊंगा, ठीक है। तो गाऊंगा कोई बंदो जिया कोई कोशिश करने ला रहे हो नहीं, अलग यूनिक करने ला रहे हो, ठीक है। तो बिन सपोर्ट करो, अच्छी चीज करने ला रहे हो, मैं कोई गलत को नहीं करने ला रहे हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करया करो, क्योंकि मैं लिंक हर वीडियो के नीचे डालने ला रहे हूँ, तो थे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। यूट्यूब पर भी डालूंगा, ठीक है, और इन पर फेसबुक पर भी अपलोड करूंगा। तो थे तीसरी क्लास नहीं पाएगी, बा आवेगी किंग पर, यूट्यूब पर आवेगी। ये तो डेमो क्लास आई, आगे आगे जिया मतलब बढ़िया बढ़िया लेवल बढ़ावांगा और बढ़िया बढ़िया जानकारी लेवांगा। कंकाल तंत्र अभी खत्म को नहीं हो, अभी तो बहुत पड़े है, ठीक है। अभी तो आप 29 हड्डियां पड़ी है, ठीक है, ठीक है। जोड़ लिया, देख लो 8 14 और 2 ये कितनी होगी, 8 और 14 ये होगी कितनी, 6 और 22, 22 और 2 24, 24 25, 25 और 6 29, ठीक है। 29 हड्डियां पड़ी है अभी अभी फिलहाल आपा, ठीक है। किसी 80 हड्डियां 29 हड्डियां पड़ी है, अभी बाकी और पड़ी है, ठीक है। फिर 126 हड्डियां अलग अलग पढ़ांगा, बांग के बारे में जानकारी बढ़िया लेवांगा। तो ठीक है, आई होप थाने वीडियो अच्छी लगी होनी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।